द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इस पर बहुत से कमेंटेटर्स ने तबसरे किए हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उन्होंने एक अहम तरीन पहलू जो है उसको बड़ी हद तक नज़रअंदाज किया है, और वो इस मसले का रूट कॉज है, और वो है ब्लेस्फेमी का मसला या गुस्ताखी का मसला। इस मसले पर हमारे यहाँ कोई थियोलॉजिकली भी और रैशनली भी डिबेट नहीं हुई, और ये मसला बहुत एक सेंसिटिव और पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। इस मसले पर जावेद गामदी साहब, जो एक जय्यद आलिम दीन हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा ब्लेस्फेमी लॉ जो है पाकिस्तान का, ये कुरान, हदीस और फ़िक़्ह हनफ़ी के ख़िलाफ़ है। लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि हमारी पार्लियामेंट इस पर बहस करने से कतराती है। हमारा मीडिया भी इस मसले पर बात करने से घबराता है। इस सिलसिले में इंडिया के एक स्कॉलर हैं मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान, जो एक वक्त में मौदूदी साहब के साथियों में से थे। उन्होंने एक किताब लिखी 1990s में, शतम रसूल का मसला। वो एक जय्यद आलिम दीन है, और मेरे ख़्याल में उनकी ये किताब इस मसले पर एक सेहतमंदाना या हेल्थी डिबेट का आगाज़ साबित हो सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से उस पर पाबंदी लगा दी गई। अब शायद वो किताब इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी आप हासिल नहीं कर सकते। इस सिलसिले में जो नुकसानात हुए हैं उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा हूँ। 2012 में इस्लामाबाद के एक थिंक टैंक ने रिसर्च की, और उन्होंने ये कहा कि अब तक 52 यानी 52 लोग एक्स्ट्रा जुडिशली किल किए जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं इस इल्ज़ाम के बाद। यहाँ तक भी हुआ कि मुल्तान में एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरर पर ब्लेस्फेमी का इल्ज़ाम लगा, और जो साहब उनकी वकालत कर रहे थे उनको उनके दफ्तर में जाकर कत्ल कर दिया गया। एक बहुत ही मशहूर वाक़या 1994 में हुआ था गुजरांवाला में। वहाँ एक हाफ़िज़ कुरान फ़ारूक सज्जाद को इंतहाई बेरहमी से मारा गया था, और वो जमात इस्लामी के हामी थे। उन पे उनके एक हमसाई ने इल्ज़ाम लगाया कि अताई डॉक्टर, मस्जिद से उन्होंने ऐलान करवाया कि अताई डॉक्टर ने कुरान जला दिया। उसके बाद वो अताई का लफ्ज़ जो था वो ईसाई बन गया, और एक मुश्तिल मजमे ने हाफिज़ सज्जाद को ये जेल से, उनकी हवालात से छुड़वा कर ज़िंदा जला दिया। और कुरान तो ये कहता है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, तो लेकिन हमारे माशरे पे इसका कोई असर नहीं हुआ, और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। उसके बाद कसूर में एक अहले हदीस मौलवी, उनका नाम था मौलवी सनाउल्लाह, उनके ख़िलाफ़ एक मुखालिफ मौलवी ने तकरीर की, जिसे सुनकर एक कॉलेज के नौजवान जिनका नाम इफ्तिखार डोगर था, उन्होंने जाके उनको कत्ल कर दिया, और इफ्तिखार डोगर को बाद में उम्र कैद हो गई। चंद साल पहले की बात है, मर्दान यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म मिशाल ख़ान को जितना बेदर्दी से मारा गया वो भी आपके इल्म में है। यूनिवर्सिटियाँ तो पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्री इंक्वायरी का सिंबल समझी जाती हैं, इसके किले समझे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ये अनोखा वाक़या हुआ कि एक मजमे ने एक तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी में इस तरह मौत के घाट उतारा। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि ख़ुद तहरीक लब्बैक के एक धड़े के सरबराह मौलाना अशरफ जलाली साहब, उन पर भी ये गुस्ताखी का इल्ज़ाम लग चुका है, और वो जेल यात्रा भी कर चुके हैं इस सिलसिले में। इसके अलावा ये भी बात आपके इल्म में होगी कि बरेलवी उलमा जो हैं वो देवबंदियों और अहले हदीसों को भी इसी ज़ुमरे में शुमार करते हैं। वो कहते हैं कि ये भी गुस्ताख हैं। तो इस मसले पर हमें एक डिस्पैशनेट और एक लॉजिकल गुफ्तगू की ज़रूरत है, और मेरे ख़्याल में हुकूमत को इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेना चाहिए, और हुकूमत के साथ साथ हमारे मीडिया को और हमारे सोचने समझने वाले जो लोग हैं उनको भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो यूरोप में, अमेरिका में इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनको भी इस सिलसिले में लीड लेनी चाहिए, और लोगों को ये समझाना चाहिए कि इस सिलसिले में जो है
سب سے اچھا لاہے عمل کیا ہے؟ تو دوستو میں اتنی ہی گزارشات کرنا چاہ رہا تھا. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.